हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बार ऑफ स्टडीज़ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको इसके 3 पार्ट शायद बता दिए थे, इसका चौथा पार्ट ये होगा और लास्ट पार्ट होगा। थोड़ा सा बचा है, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो लाइक एज डिजीज़ ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की जो हमारी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की बीमारियां जो होती हैं, में हैव, उनके लिए होता है एप्रोप्रिएट, उचित एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। यानी जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं उनके लिए एक उचित व्यायाम होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर की या जो हमारे शारीरिक बीमारियां हैं उनको हम उचित व्यायाम करके दूर कर सकते हैं। जैसे बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। जो बॉलिंग होती है वो, स्टोन का मतलब पत्थरी, यानी कि बॉलिंग, अगर हम बॉलिंग करते हैं, आप लोग क्रिकेट देखते ही हैं, तो क्रिकेट में आप देखते हैं बॉलर्स क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं। तो अगर हम लोग बॉलिंग करते हैं तो हम अपने पथरी से संबंधित या फिर हम किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मतलब अब ये पैरा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शब्दों का खेल नहीं बचा है, बहुत आसान पैराग्राफ है। तो वही कह रहा है, बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, यानी कि जो बॉलिंग होता है, जब हम बॉलिंग करते हैं तो हमारे शरीर की जो स्टोन एंड रेंस, यानी कि जो गुर्दे और पथरी की, ये किडनी और पथरी की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, बॉलिंग इज़ गुड, बॉलिंग अच्छा होता है, फॉर द स्टोन एंड रेंस, यानी कि जो हमारी पथरी और किडनी की बीमारी है उसके लिए अच्छा होता है। शूटिंग, अगर कोई व्यक्ति शूटिंग करता है, निशानेबाजी करता है। अब देखिए, निशानेबाजी बंदूक की हो सकती है या फिर तीर की हो सकती है। तो शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, अगर कोई व्यक्ति शूटिंग करता है तो वो किसको फायदा करेगा? लंग्स यानी फेफड़े को, एंड ब्रेस्ट और सीने को। यानी अगर सीने में और फेफड़े में आपके कोई तकलीफ है तो आपको शूटिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वो उससे संबंधित जो भी डिजीज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। जेंटल वॉकिंग, जेंटल का मतलब वैसे तो विनम्र होता है, लेकिन यह विनम्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा हल्का फुल्का। हल्का फुल्का जैसे आप सुबह जाते हैं, टहलते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ा धूपी नहीं, थोड़ा थोड़ा टहलते हैं, छोटे छोटे कदम रखते हैं, तो वो होता है जेंटल वॉकिंग। तो ये कह रहा है जेंटल वॉकिंग, अगर आप थोड़ा बहुत टहलते हैं सुबह या शाम को, फॉर द स्टमक, तो उससे आपके पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। फॉर द स्टमक मतलब पेट के लिए, यानी जेंटल वॉकिंग किसके लिए है? पेट के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत दौड़ते हैं या फिर जेंटल वॉकिंग करते हैं तो वो उससे, यानी पेट से संबंधित आपकी सारी बीमारियां जेंटल वॉकिंग से दूर हो जाएंगी। राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग का मतलब घुड़सवारी करना। यदि आप घुड़सवारी करते हैं फॉर द हेड, तो आपको सिर से संबंधित सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो भी आपके सिर में प्रॉब्लम है, उससे संबंधित कोई भी तकलीफ है तो वो दूर हो जाएगी। एंड द लाइक, और इसी प्रकार कई अन्य बीमारियां हैं और उनके कई एक्सरसाइज हैं, ये सारी बताए। सो इफ ए मैंस विट बी वॉन्डरिंग, यदि आदमी का दिमाग, सो इसलिए, इफ ए मैंस विट, आदमी का दिमाग, यदि आदमी का दिमाग बी वॉन्डरिंग, घूम रहा है, भटक रहा है, यदि किसी व्यक्ति का दिमाग भटक रहा है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए। अगर किसी का दिमाग भटक रहा है तो उसे मैथमेटिक्स यानी मैथ पढ़ना चाहिए, ताकि उसका कंसंट्रेशन बने, एकाग्र हो जाए। आप जब मैथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यान मग्न हो जाते हैं, एकदम उसी पर आप निगाहें गड़ाए रखते हैं जब तक सवाल आपका वो लग नहीं जाता। तो वही कह रहा, अगर कोई मतलब किसी का दिमाग भटक रहा है, कोई अपने दिमाग को भटका रहा है, उसका विचार कहीं अलग चला जा रहा है, तो उस उसे उस व्यक्ति को एकाग्रचित होने के लिए मैथ पढ़ना चाहिए। तो वही कह रहा, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दे दो अगर किसी का दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, ही मस्ट अगेन, ही मस्ट बेगिन अगेन। देखिए, ही मस्ट बेगिन अगेन, उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा।
इफ यदि हिज विट उसका दिमाग भी कॉल्ड अवे थोड़ा सा भी भटक गया, नेवर सो लिटिल, नेवर सो लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी, कॉल्ड अवे का मतलब भटक गया। इफ हिज विट उसका दिमाग, यदि उसका दिमाग थोड़ा सा भी भटक गया तो ही मस्ट बिगिन अगेन, उसे पुनः शुरू करना पड़ेगा, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, मान लीजिए प्रदर्शन या प्रयोग कर रहा है वो, प्रदर्शन या प्रयोग का मतलब जैसे मान लीजिए वो कोई सवाल हल कर रहा है, वही कह रहा है फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी प्रदर्शन में कोई चीज़ दिखा रहा है या कोई चीज़ किसी को सवाल बता रहा है। और मान लीजिए इफ़ हिज बिट बी कॉल्ड अवे, यदि उसका दिमाग थोड़ा सा भटक गया, नेवर सो लिटिल थोड़ा सा भी भटक गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सवाल लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी भटक जाएगा तो क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन में, यानी दिखाने में, आप किसी को दिखाने जा रहे हैं कि भाई देखो ये मैं सवाल लगा लेता हूँ, तो वही कह रहा है फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन में, इफ़ हिज बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, यदि उसका दिमाग थोड़ा सा भी भटक गया। समझ में आया कि नहीं? पहले आप ये बताइए समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज मैं फिर से इसको पढ़ाऊँ। यदि प्रयोग करने में या प्रदर्शन करने में उसका दिमाग थोड़ा सा भी भटक गया, कॉल्ड अवे हो गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, वो दोबारा उसको शुरू करना पड़ेगा। अब मैं नहीं समझाऊंगा, समझे हो या ना समझे वीडियो को दोबारा बैक कीजिए और समझिए, ओके। तो उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इफ़ हिज बिट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, देखिए डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान करना या जांच पड़ताल करना, और डिफरेंस का मतलब अलग अलग करना। तो इफ़ हिज बिट, यदि उसका दिमाग, उसका बुद्धि, बी नॉट एप्ट, योग्य नहीं है, यदि उसका दिमाग योग्य नहीं है, एप्ट का मतलब योग्य, यदि उसका दिमाग योग्य नहीं है, टू डिस्टिंग्विश पहचान करने में, और फाइंड डिफरेंस या फिर डिफरेंस करने में, अंतर करने में, मतलब कोई व्यक्ति यदि अंतर नहीं कर पाता दो चीज़ों में, या सही गलत का पहचान नहीं कर पाता, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसे स्कूल मैन का अध्ययन करने के लिए दिया जाए। स्कूल मैन जैसे अध्यापकों की एक विद्या होती थी, अध्यापकों का एक विषय होता था प्राचीन काल में, तो भाई स्कूल मैन का अध्ययन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अंतर करने में समस्या आ रही है, किसी दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है या उसकी पहचान नहीं कर पा रहा है, तो उसे किसकी अध्ययन करना चाहिए, स्कूल मैन का अध्ययन करना चाहिए। फॉर दे आर शिमनी शिक्टर्स, क्योंकि जो स्कूल मैन, हमने क्या बताया, स्कूल मैन क्या है, एक लेखकों का, विद्वानों का अध्ययन है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए। फॉर, क्योंकि दे आर शिमनी शिक्टर्स, क्योंकि वे लोग कौन होते हैं, शिमनी शिक्टर्स, बाल की खाल निकालने वाले। कौन, विद्वान, विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले। स्कूल में कौन होता है, स्कूल में कौन पढ़ता है, विद्वान, और विद्वान होते हैं बाल की खाल निकालने वाले। इसीलिए जब आप स्कूल मैन पढ़ेंगे तो आप भी बाल की खाल निकालने वाले हो जाएंगे और डिफरेंस करना सीख जाएंगे, डिस्टिंग्विश यानी पहचान करना भी सीख जाएंगे, ओके। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, इफ़ ही बी नॉट एप्ट, यदि वो योग्य नहीं है, टू बीट ओवर मैटर्स, मैटर्स को सॉल्व करने में, यानी कोई मैटर है उसका निपटारा नहीं कर पाता है, कोई मामला उसे सॉल्व नहीं कर पाता है। एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव, और किसी चीज़ को आप कह सकते हैं सिद्ध नहीं कर सकता, प्रूव का मतलब सिद्ध नहीं कर सकता, साबित नहीं कर पाता है। एंड इलस्ट्रेट अनदर, एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से, कोई व्यक्ति है जो एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे लॉयर्स केस की स्टडी करनी चाहिए। यहाँ 197 लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में क्या ऐसा लिखा है, क्या ऐसा लिखा है, आप बताइए कमेंट में। 197 लिखा है क्या? 197 नहीं लिखा है, देखिए 197 नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पर 197 ना आप काट दीजिए। और ये पता नहीं कहाँ से, शायद टेक्स्ट में थोड़ा, जब हम लोग इसको
लिख रहे थे उसमें गलत हो गया। तो कहाँ से पढ़ा था? हाँ, इफ़ ही नॉट एप्ट टू बीट ओवर द मैटर्स, यदि कोई व्यक्ति किसी मैटर यानी मामले को निपटा नहीं पाता, उसका समाधान नहीं कर पाता, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव, और किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता, सिद्ध नहीं कर पाता है, एंड इलस्ट्रेट अनदर, और एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझा नहीं पाता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे वकीलों के केस पढ़ने चाहिए। भाई वकील क्या करते हैं? किसी मामले को निपटा सकते हैं, रफा दफा कर सकते हैं। तो भाई अगर आप कोई व्यक्ति है वो मामला कैसे निपटाना ये नहीं जान पाता है, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? लॉयर्स के केस पढ़ने चाहिए। तो हो गया। इसलिए एवरी डिफेक्ट, प्रत्येक कमी यानी प्रत्येक बीमारी, कमी का मतलब क्या होता है? बीमारी, आपके शरीर में कोई कमी है नहीं, बीमारी है। इसलिए एवरी डिफेक्ट, प्रत्येक बीमारी ऑफ द माइंड, दिमाग की, में हैव स्पेशल रिसिप्ट, एक विशेष उपचार रखती है। यानी प्रत्येक बीमारी के लिए, दिमाग की प्रत्येक बीमारी के लिए एक उचित इलाज है, उपचार है। रिसिप्ट का मतलब इलाज या उपचार। ओके, तो ये हमारा लेसन आज यही समाप्त होता है। 4 पार्ट में हमने इसको बनाया। वीडियो बहुत बड़े नहीं हैं, आप देखेंगे तो 11 मिनट 13 मिनट ऐसे ही हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे ऑफ रिवेंज के बारे में, जो हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट है। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज़, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम ऑफ रिवेंज का अध्ययन करेंगे। वो भी बहुत अच्छा चैप्टर, उसमें बताया गया कि बदला क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या हानि क्या लाभ है, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।